अभी तक अयोध्या में जो राजतंत्र चला करता था, आज ये सुमंत आपसे कह रहा है आप रथ पर सवार हो जाएं। राज संचालन की परपाटी आज अयोध्या की जनता द्वारा बदल दी जाएगी। भले ही महाराज दशरथ के द्वारा आपको वनवास दिया गया हो, महारानी कैकेयी ने आपको वनवास मांग लिया हो, लेकिन अयोध्या की जनता विद्रोह करके आपको कनक सिंहासन पर बिठा देगी। फिर हे राम, अगर आप पिता के बंधन में बंधे हुए इस वन प्रखंड में आए हैं, तो ये बंधन ये सुमंत भी बांधे हुए हैं। जिस समय अयोध्या से आपको रथ पर बिठाया था, उस समय महाराज ने अश्रुधार बहाते हुए मुझसे कहा था, हे सुमंत, नाथ कहो वस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथ। मुझे एक आज्ञा मिली थी, सुमंत, तुम श्री राम लक्ष्मण एवं पुत्र वधू जानकी को रथ पर बिठा करके जाओ। बन दिखाए सुरसर अनुहाई, आनहु बेग फेर दो भाई। प्रभु, मुझे केवल आज्ञा मिली थी कि आपको वन का भ्रमण करा के माता गंगा का स्नान करा के वापस लाना है। हे राम, माता गंगा का किनारा आ चुका है, वन भ्रमण आपका हो चुका है, बस। हे राम, अब ये सुमंत और नहीं देख सकता। आपके द्वारा सदैव मुझे पिता के समान आदर दिया जाता था, लेकिन आज ये पिता, ये सुमंत आपके इन पैरों को पकड़ करके बस झोली फैला करके इतनी भीख मांगता है। हे राम, अयोध्या को अनाथ न करिए, आप अयोध्या वापस लौट चलिए। अरे आपने देखा, जब तमसा पर आप अयोध्या वासियों को छूता हुआ छोड़ करके आए, उस समय जब वह प्रवासी जागे होंगे तो कैसा कारुणिक दृश्य रहा होगा। हे राम, मैंने तो सदैव तुम्हारे विचारों को देखा है, तुम सदैव अपने प्रेमियों का सम्मान करते हो, प्रेमियों की मांग पूरी करते हो, लेकिन आज प्रेमियों को इस तरह छोड़कर चले जाओगे, अवध को अनाथ करके चले जाओगे। हे राम, ना जाने कितने अवधवासी आपके वियोग में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देंगे। श्री राधे, मंत्री सुमंत के सुंदर अवना पर 20 रुपया संजू सकतपुरा की ओर से, 20 रुपया लखन सिंह रेगवार पेपरा की ओर से और 20 रुपया पेंटर लाला राम उनके दोस्त। हे राम, मेरी विनय स्वीकार करें बस। तात कृपा कर कीजिए सोई, ताते अवध अनाथ न होई। हे राम, अयोध्या को अनाथ होने से बचा लीजिए। अरे केवल माता कौशल्या नहीं, बल्कि हर घर से एक माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। कब सुमंत रथ पर बिठा करके राम को वन विहार करा के गंगा स्नान करके वापस लाएंगे। अयोध्या की प्रत्येक आंख इस रथ को देखने के लिए व्याकुल है। राम, इस रथ को देखने के लिए व्याकुल है। अरे लौट चलिए, आप तो करुणानिधान की पदवी को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन आज ये सुमंत इतनी विनय करता है, फिर भी आप कुछ नहीं कहते। क्या आपने कठोरता का कवच धारण कर लिया है? पिता मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म तुम मत सभी सोधा। पिता के समान मंत्री सुमंत, राम के जीवन में राम का धर्म सबसे बड़ा है। हमारे माता पिता ने हमें 14 वर्ष का वनवास दिया है और मैं पुत्र हूं। हमारा उनके वचनों को पालन करना धर्म है, इसलिए आप हमारी बात सुने।
पिता के समान मंत्री सुमन। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हो, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हो, तो इस चाहत के नाते हम जानते हैं राम से सदैव स्नेह रहा है आपका। आपने हमें एक राजा का पुत्र नहीं समझा, अपना पुत्र समझाए, तो उस चाहत से ये राम भी कुछ आपसे मांगना चाहता है। तो उस चाहत के नाते हम तुमसे यही मांगते हैं। जितने जल्दी जा सकते हो, सुने पिता के समान मंत्री, राम को कहना नहीं चाहिए लेकिन राम कह रहा है, जितने जल्दी जा सकते हो अब उतने जल्दी जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए आप, जो 14 वर्ष है हमारे जीवन में, 14 वर्षों के लिए आप इस राहों को बिसराओ। धर्म न दूसर राम के लिए, सत्य समाना, आगम निगम पुरानी बखाना, रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। ये राम को वो राज नहीं करना है, मैं वो राज ना करूंगा। आप सुने, राम को राज नहीं चाहिए। हेलो, और ये